इससे मुझे थोड़ा सा है आराम ना। ऐसे वो ज़्यादा ही होने लग गया था, घाव सा बन गया था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में। और अर्ली मॉर्निंग से ब्लॉग की शुरुआत की है। 4:30 बजे का टाइम है और बस सुबह सुबह उठ गई हूँ मैं अपना डेली की तरह जो भी मेरा रूटीन रहता है, तो बस उसको करने के लिए। और मैं आई थी छत पे थोड़ा सैर करने के लिए। देखा तो मौसम ही ख़राब हो गया था, खूब घने काले बादल छाए हुए हैं और गरज रहे हैं। बरसने का तो इसका पता नहीं, कितना बरसेगा कितना नहीं। अच्छा मौसम हो गया। तो सैर तो मैंने अपनी कर ली थी और इस टाइम पर बारिश नहीं आ रही थी। तो बस उसके बाद में फिर आई मैं अंदर और अपना नहा धोकर आ गई थी अपनी पूजा पाठ करने। और बस जो आरती है वो मैंने कर ली है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। यहाँ पर मैंने कान्हा जी का श्रृंगार वगैरह भी कर दिया था और पाठ भी मैंने कर लिया है। और इसके बाद में जाऊंगी अभी मैं सीधा किचन में। तो आप लोगों से मैं बात कर रही हूँ लेकिन आवाज़ काफ़ी आ रही थी, इसलिए मुझे ना म्यूट करना पड़ रहा है। और जैसे मैं पूजा पाठ करके आई ना, तो बाहर देखा तो मन खुश हो गया क्योंकि बारिश जो है ना वो लग गई थी। और फिर लगा कि चलो थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलेगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो फिर काम करना भी मुश्किल हो जाता है। तो बस मुझे मतलब देख के इतनी खुशी हुई कि मैं बता ही नहीं सकती कि कितनी। गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप से बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में। और सुबह सुबह का टाइम है। आज बारिश जो है वो लग चुकी है अच्छे से और मन खुश हो गया, क्योंकि गर्मी में बारिश आती है ना तो लगता है कि थोड़ी सी राहत मिलेगी, गर्मी से ठंडक पड़ेगी। और तेज़ बारिश जो है वो लगी हुई है बाहर। आवाज़ आ रही है बीच में, पता नहीं फ़ोन में आ रही कि नहीं। और अंदर ना घर के गर्मी गर्मी लग रही है, क्योंकि जब तक बारिश खूब अच्छे से होगी नहीं तब तक तो गर्मी अंदर और भी ज़्यादा ही लगेगी घर के अंदर। तो जोत हमारी लग गई है। तो हमारा जो पूजा पाठ है, मैं भी सूर्य देव को जल अर्पण करके आई हूँ। तो बस इसके आगे अभी अपना जो रहता है ना मॉर्निंग ड्रिंक वगैरह, तो वो लेना है। सादा पानी मैं पी चुकी हूँ और पानी पीऊँगी। फिर उसके बाद में देखते हैं आगे। काफ़ी सारा टाइम है अभी मेरे पास, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है ना तो फिर टाइम होता है। और अगर हम उठते ही लेट है ना फिर भागम भाग मचती है। हाँ, तो सुबह जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है कि अपने आराम से चलते रहो, अपने लिए भी टाइम और बाकी कोई और अगर काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी टाइम मिल जाता है, अपने पूजा पाठ के लिए भी। तो किसी भी तरीके से टाइम जो है वो अच्छे से हम मैनेज कर पाते हैं। तो एक हाउसवाइफ जो होती है ना तो इसीलिए कहते हैं बार बार कि उसका सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। खुद भी नहाओ धो, अपना रेडी हो जाओ और फिर अपने काम में लगे रहो। मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि नहाना धोना रह जाता है ना, अगर बाकी काम कर भी लो तो भी फिर वो बस आलस सा ही रहता है। और बारिश इतनी तेज़ हो चुकी है बाहर, मुझे लगता है कि बीच में
आ रहा होगा शोर बारिश का, तो मैं दिखाती हूँ आपको। किचन की ना विंडो से बाहर का दिखता है पूरा, तो मैं दिखाती हूँ आपको भी। तो आप लोग भी बताना कि आप लोगों के बारिश हो रही है क्या आज। तो दिन हाँ आज ट्यूसडे का। चलिए दिखाती हूँ, मैं थोड़ा सा आपको करती हूँ शेयर। तो बारिश तो इतनी तेज़ हुई, इतनी ज़ोरदार कि मज़ा आ गया। बस सुबह सुबह ना इतना मन खुश हो गया बस बारिश देख के। गर्मी में बारिश मतलब लगता है ना कि आएगी या फिर आ जाती है, तो एकदम बढ़िया सा ऐसे हो जाता है अंदर से ना मन खुश कि चलो थोड़ी सी हमें ठंडक मिले, क्योंकि गर्मी ही इतनी ज़्यादा हो गई है। और मैंने यहाँ पर अपने लिए फिर बना लिया था मॉर्निंग ड्रिंक, तो वो ले रही हूँ आजकल। जैसे कि मैं अपनी वीडियो में बता रही हूँ कि सुबह मैं चाय नहीं लेती हूँ, और बस साथ में लग गई हूँ अपना सब्जी वगैरह कट करने में। तो ये बड़े वाला जो कद्दू रहता है ना, तो हम तो बड़ा कद्दू ही इसको बोलते हैं। तो ये लाए थे हस्बैंड जी, और मुझे लग रहा था कि ये ना पक जाएगा, क्योंकि पहले से ही थोड़ा सा ये हो रखा था ऐसे। तो फिर मैंने इसको कट किया, बनाऊँगी मैं इसको खट्टा मीठा। और साथ साथ में जब हम कुछ काटने लगते हैं ना, तो फिर लगता है जो छिलके वगैरह फैल रहे हैं एक बार इसको समेट लेते हैं। तो जितनी भी चीज़ें रहती हैं ना ऐसी जो मुझे कट करनी होती हैं, छीलनी होती हैं, तो फिर मैं एक ही टाइम पर कर लेती हूँ। उससे क्या टाइम भी बच जाता है, जो खिलारा वगैरह होता है ना उसका कचरा जो भी निकलता है, तो वो भी फिर सारा एक साथ ही समेटा जाता है। तो बस पपीता रखा हुआ था फ्रिज में, इसको भी मैंने रेडी कर लिया ताकि खाने में किसी को दिक्कत ना हो। जैसे ही खाना है किसी को, तो मैं इसको प्लेट में ना अच्छे से कट करके साफ़ करके रख दूँगी, तो अपना खाने में आसानी हो जाए। तो हाउसवाइफ जो होती है ना, देखिए वो मतलब घर में कितने सारे काम होते हैं जो हम देखते हैं, तो ये मतलब कोई गिनती में भी नहीं आता है। लेकिन ऐसे है कि काम जो अपने होते हैं तो उनमें शामिल है ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, कि छोटे छोटे काम होते हैं। कोई फ्रिज में क्या चीज़ रखी है, कोई चीज़ सड़ रही है, कोई कैसे है, कोई ख़राब ना हो जाए, तो ये चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती हैं। तो बस सब्ज़ी कट कर ली थी मैंने, और साथ में लगा लिया यहाँ पर आटा। और आटा भी मैंने लगा कर रख दिया था, लेकिन फिर साथ में ना मैंगो पड़ा हुआ था एक, तो मुझे लगा कि अभी मुझे जो अपना ब्रेकफास्ट है वो नहीं लेना है। ब्रेकफास्ट के रूप में ना एक मतलब न्यूट्रिशन दिया हुआ है मुझे, और वही ले रही हूँ मैं। तो उसके साथ फिर मुझे फ्रूट लेना होता है, तो बस कोई भी फ्रूट ले लेती हूँ एक टाइम पर ना, जब थोड़ा टाइम होता है बाद में। तो यहाँ पर फिर मैंने मैंगो कट कर लिया था, और मुझे इसी तरीके से अच्छा लगता है काट के खाना उसको। और बस मैं यहाँ पर ना सब्ज़ी को तड़का लगाने की तैयारी में लग गई हूँ। तो यहाँ पर मैं सब्जी को तड़का लगाने लगी हूँ ना, तो जैसे ही मैंने ये कद्दू डाला है, प्रेशर कुकर में बना रही थी तो उसमें डाला है ना, मेरे को वो हंसी भी आई। आपने देखा कि मैं कैसे एकदम से पीछे को हो गई। सच में जिस दिन से ना मेरी बाजू जल गई है ना, तो उस दिन से मतलब मुझे इतना डर लगता है। जब भी मैं सब्जी बनाने लगती हूँ ना, मुझे लगता है कि कहीं और गर्म तेल के छींटे जो हैं वो मेरे हाथ के ऊपर या मेरी बाजू के ऊपर ना आए। तो इस तरीके से कभी कभी कोई चीज़ ऐसे हो जाती है ना, जिससे मतलब हम थोड़ा सा डरने लगते हैं। भले ही हमारा रोज़ का काम है ये, तो ऐसा तो है नहीं कि कभी कभार खाना बनाना होता है, डेली बनाना है और तीनों टाइम बनाना है।
लेकिन फिर भी क्योंकि हाथ मेरा उस दिन ना बाजू मेरी पे तेल गिरा ही इस कदर था कि मैं मतलब ऐसे लग रहा था कि एकदम इतना मतलब वो गरम तेल वो गिरा ना, मैं जिस टाइम मुझे ऐसे सोच के भी ना याद आ रही है कि जिस टाइम वो तेल गिरा ना तो क्या हालत थी मेरी। और ऊपर से इतनी गर्मी हो रखी थी उस टाइम पर, इतना पसीना और इतनी बुरी हालत हुई है ना सच में इन दिनों में मेरी। बट वही है कि काम जो हैं वो तो हमारे रुकते नहीं है, डेली हम करते ही करते हैं, फिर चाहे हालत हमारी कैसी भी हो। और मुझे लगता है जो एक हाउसवाइफ होती है ना उसके अंदर यही ताकत होती है अपनी फैमिली को, मतलब जो वो करती है ना केयर, तो इसी तरीके से यही केयर होती है। फिर चाहे वो खुद के साथ कुछ भी हो उसको, लेकिन फिर भी वो अपना छोड़ती नहीं है, मतलब कोई भी जैसे अपना काम होता है ना फिर भी करती रहती है, क्योंकि हमें तब तक हाँ मतलब लगता ही नहीं है कि काम हो गया जब तक हम अपने हाथों से कुछ नहीं कर लेते। तो मुझे भी हस्बैंड जी बोलते कि थोड़ा आराम लो करो, मतलब ऐसे मत करो कि उसको बार बार गीला करो या कुछ, तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन भाई चैन नहीं पड़ता जब तक खुद ना कर लेना, तब तक मतलब लगता नहीं है कि घर में कोई काम हो रहा है। तो इतनी मतलब आदत हो जाती है हमें काम करने की। और बस यहाँ पर ना ये जो क्लिप है ये शाम की है, तो हाँ, रात की जाने की। तो हस्बैंड जी जैसे ड्यूटी से आए थे, चाय वगैरह भी बनी थी, और जो खाना पीना डिनर वगैरह था वो भी हमारा हुआ था। और बस मैंने जो बर्तन थे यहाँ पर कर दिए थे फिर क्लीन इकट्ठे करके। और जैसे जैसे फिर रात होती है तो फिर लगता है फटाफट से काम निपटाओ और अपना रेस्ट ले लो। गैस भी क्लीन कर दिया है मैंने यहाँ पर। और अभी लूँगी मैं अपनी मेडिसिन क्योंकि टाइम हो गया था इसका भी। जो बाजू मेरी जली थी ना तो इसके लिए मैं ले रही हूँ अभी मेडिसिन, क्योंकि वो ज़्यादा ही हो गया था ख़राब, तो फिर लेनी पड़ी मुझे दवाई। लगाने वाली भी मैं लगा रही हूँ इस पर, और खाने वाली भी। तो अभी खाना मेरा हो गया, डिनर सबका ही हो गया हमारा। तो किचन से मैंने काम जो है वो निपटा दिया, अपना बर्तन वगैरह सब हो गया। अभी मैं मेडिसिन लूँगी और बस इसके बाद में फिर कुछ नहीं खाना है। और इससे मुझे थोड़ा सा है आराम ना, ऐसे वो ज़्यादा ही होने लग गया था, घाव सा बन गया था, ज़्यादा हो गया था जख्म सा उसका। इसकी वजह से ना ज़्यादा काम मैं कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि गर्मी है जैसे कि। और फिर मुझे लग रहा है, पहले मैंने इसको थोड़ा हल्के में ले लिया कि थोड़ा बहुत गिर जाता है कभी कभार, तेल वगैरह छींटे आ जाते हैं तो हो जाएगा ठीक, लेकिन वो ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि शायद उसको गीला नहीं करना था इतना, क्योंकि ज़्यादा जल चुका था। तो मैंने वीडियो में पहले दिखाने की कोशिश करी थी, फिर मैंने वो क्लिप ना काट दी थी, क्योंकि मुझे सही नहीं लगा, अच्छा नहीं लग रहा था जाने की, तो फिर मैंने काट दिया वो जो था, मतलब वीडियो मैंने शूट की हुई थी। और फिर मुझे लगा कि नहीं अभी तो ना इस पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरा कामकाज करना मुश्किल हो जाएगा। गर्मी है ना, इसी वजह से गर्मी में जब कोई भी जलने का होता है ना घाव, वो जल्दी भरता नहीं है, क्योंकि पसीना आता है एक तो, दूसरा हम नहाने धोने में भी वो नहीं कर सकते कि थोड़ा इतना होता नहीं है परहेज। सर्दी की बात अलग होती है, और फिर ज़्यादा मैं काम करती हूँ, पसीना लगता है, तो या फिर उसको बार बार धोना पड़ता है। तो पानी से मतलब डॉक्टर ने बोला था कि इसको पानी नहीं लगना चाहिए, थोड़ा इसको गीला होने से बचाओ तब सही हो जाएगा। और वैसा ही मैंने किया, जब मैं अभी सुबह नहाती हूँ ना तो फिर उस टाइम पर मैं इसको कवर कर लेती हूँ, बांध लेती हूँ, ऐसे तो नहीं बांधती, उस टाइम कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी पानी हल्का फुल्का तो चला ही जाता है। फिर उसके बाद में कॉटन से साफ़ करके फिर मैं उसके ऊपर लगा रही हूँ जो बर्न हील दी हुई है, तो वो लगा रही हूँ। और खाने को है ताकि इन्फेक्शन जो है वो आगे ना हो,
तो फ़र्क है, अभी काफ़ी धीरे धीरे आ रहा है, हो जाएगा ठीक। तो ये था मेरा अपडेट आज का। इसी वजह से ना मैं ज़्यादा काम कर नहीं पाती हूँ, सुबह सुबह कर लेती हूँ ना तो कर लेती हूँ, बाद में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो फिर नहीं किया जाता। और चलिए जी, इसको मैंने निपटा दिया है। ड्राई फ्रूट करने हैं मुझे, बादाम वगैरह सब, तो मैं उसको भिगो कर रख देती हूँ। और वीडियो जो भी है, जैसा है, जितना है, आप लोग देख लेना, इसको एंड तक फुल वॉच किया करो। और बताना आप लोग कि कहाँ से देख रहे हो वीडियो को। अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, और चैनल पर नई आए हैं तो सब्सक्राइब करना। और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।